उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो इंसाफ हुआ करता था, जिस तरह की हुकूमत थी, उसी तरह की हुकूमत पर हिंदुस्तान में देखना चाहता। ये काम है। बाद में दूसरी बात कहते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बाद हमारा तेलंगाना गांधी भी है, जो वो अच्छी तरीके से गांधी जी के रास्ते पर चलता है, लोगों को सेकुलरिज्म लाता है। अब एक मीडिया वाले ने बीच का एक बट को निकाल दिया। अब क्या करूं, बोलिए। मैं फिर भी तो मुफ्ती साहब से बात किया, मैं अजय भाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हिंदुस्तान के, मेरे स्टेट नहीं कि उसने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से इस गलत फहमी के लिए मैं खुद माफी चाहूँ। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तेलंगाना रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खम्मम में आज उलमाए किराम की नशिस्त से खिताब किया और करीमनगर में हाल ही में इनकी जानिब से की गई तकरीर को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का तज़किरा किया। बड़ी ही आजिज़ी व इनकिसारी के साथ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी बात को उलमा इकराम के दरमियान रखा। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि करीमनगर में BRS उम्मीदवार गांगुला कमलाकर के इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से तक़ाबुल किया था और इस दौरान इन्होंने इस्लाम से मुतालिक गांधी जी के नज़रिए को भी पेश किया था। गांधी जी से मुल्क की आज़ादी के क़ब्ल एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आप आज़ाद हिंदुस्तान में किस तरीक़े का नज़्म नक्श देखना चाहते हैं, तो गांधी जी, जो कि बेशतर हुक्मरानों की तर्ज हुक्मरानी के साथ साथ इस्लामी लिटरेचर से भी बखूबी वाकिफ थे, उन्होंने जवाब दिया था कि वो हज़रत उमर के दौर खिलाफत के अदल इंसाफ की तरह हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने मुल्क को आज़ाद करवाया और एक और गांधी जी जो कि हमारे पास मौजूद है वो खुद चीफ मिनिस्टर KCR है, जिन्होंने जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना को हासिल किया। मीडिया के गोशे ने इनकी तकरीर को उलट फेर की और समाज में ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की कि इन्होंने हज़रत उमर फारूक के दौर खिलाफत को तेलंगाना की हुकूमत से तशबीह दी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ये बात मेरे फहमो गुमान में भी नहीं थी कि जो कुछ मुझसे मंसूब करने की मौज़ूम कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि वो खुलफाए राशिदीन का किसी से कैसे तक़ाबुल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो उल्मा की बेइंतहा इज्जत व तौक़ीर करते हैं और उल्मा की पाँव की जूती की धूल के बराबर भी खुद को नहीं समझते। इनके लिए अपनी गर्दन काट कर पैरों में रख सकता हूँ। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मैं आपका खादिम हूँ और इसी तरह आगे भी बेहतर तरीके से तमाम अवाम की खिदमत करते रहूँगा। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। हमेशा हम CM साहब को ज़रा गांधी जी से ताबीर करते हैं, क्योंकि मेरी नानी कहा करते थे जब गांधी जी को गोली मारी गई तो मुसलमानों के घरों में रोमराट था, खाना नहीं पका था, क्योंकि गांधी जी बड़े सेकुलर थे। किताबों में आप पढ़े हैं ना, और गांधी जी इस्लामी कल्चर से बहुत अच्छा वाकिफ थे। हिंदुस्तान आज़ाद होने से कुछ दिन पहले एक शख्स ने गांधी जी के पास आया, जर्नलिस्ट, और आज़ादी में सबसे ज्यादा अगर कटे हैं तो मुसलमान कटे। ये मैं नहीं कहता हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे जो नामा हमने लिखे, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने लिखी है, 80% नाम तो मुसलमानों के, उलमाओं के नाम। तो उनसे गांधी जी से सवाल किया। गांधी जी मौलाना अबुल कलाम साहब की बहुत इज्जत करते थे, तो पूछा कि आप हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं, तो गांधी जी ने कहा, जवाब दिया, मैंने बहुत से हुक्मरानों के बारे में पढ़ा है, इस्लाम लिटरेचर के बारे में भी पढ़ा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो इंसाफ हुआ करता था, जिस तरह की हुकूमत थी, उसी तरह की हुकूमत पर हिंदुस्तान में देखना चाहता। ये काम है। बाद में दूसरी बात कहते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बाद हमारा तेलंगाना गांधी भी है, जो वो अच्छी तरीके से गांधी जी के रास्ते पर चलता है, लोगों को सेकुलरिज्म लाता है। अब एक मीडिया वाले ने बीच का एक बट को निकाल दिया। अब क्या करूं, बोलिए। मैं फिर भी तो मुफ्ती साहब से बात किया, मैं अजय भाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हिंदुस्तान के, मेरे स्टेट नहीं कि उसने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से इस गलत फहमी के लिए मैं खुद माफी चाहूँ, क्योंकि माफी चाहना ही अल्लाह ताला को पसंद है। और उधर से एक बात पूछता हूँ, हमारे मुफ्ती हजरात है, हमारे मुफ्ती हजरात के चप्पल के धूल के बराबर भी हम नहीं है, कसम से कहता हूँ।
तो खुलफाए राशिद के मुकाबले में किसी से कर सकते सर? सारी दुनिया के सर काट के रख देंगे उनके खत्मों में तो कम है। अब एक शख्स ने इलेक्शन का टाइम है जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और क्या कर रहा है उसमें से कटिंग करके, क्योंकि हमारे सीएम साहब के बारे में कुछ गलतफहमी डालने के लिए कुछ और असद साहब के बारे में डालने के लिए एक वीडियो डाल दिए थे वो साहब। तो मेरे बेटे ने सख्ती से कहा, और एक बात मैं बोलना भी चाहता हूँ हमारे उलमा से, हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो हम बीजेपी में नहीं मिलेंगे। ये कांग्रेस वाले रूमर्स फैला रहे, क्यों मिलेंगे बताइए? मोदी साहब आके कहते हैं नहीं बोलना चाहिए, जगह है क्योंकि सियासी नहीं है, कि केसीआर साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे विजय साहब के वैसे लोग आ रहे तो बना देते, एमएलए तायद करे तो बना देते, पीएम से तायद लेना है क्या? बोली उन्हें एक बोलते रहते सीएम साहब के पीछे, वो मेरी बात को कट करके क्या कर दिए, वो तेलंगाना के महात्मा केसीआर साहब भी महात्मा गांधी की तरह उस ख्यालात से चलते हैं और हम कई बार बोल चुके हैं। वो बात तो काट देके उसको लगा दिए, तो उसमें लोगों में थोड़ी सी गलतफहमी है। फिर भी किसी को भी जर्रा दिल में इतना बाल बराबर भी किसी को मेरी गुफ्तगू से ही अगर कोई आदमी उलटपट करने से भी तकलीफ हुई तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। मैं आपका खादिम हूँ और आपके कदमों के पास रहने वाला हूँ। आपके दुआओं से, आपकी वजह से ही मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, आपकी वजह से ही मुझे होम मिनिस्टर मिला है। मुफ्ती साहब भी थोड़ा जानते हैं मुझे, मैं हलाल रोजी खाता हूँ, मैं टोटल, आप पूछिए अजय भाई से पूछिए, मैं हमारे उलमाओं का इतना एहतराम करता हूँ, हमारे उलमाओं की इज्जत के लिए मेरी गर्दन काट के उनके खदमों में रख सकता हूँ। मैं इतनी बड़ी बदतमीजी किस तरह कर सकता हूँ, किधर के आगे किससे मिला सकता हूँ? मगर वो शख्स हमारे मुखालिफ था, जिस शख्स ने उनके टीवी के में बात कट किया हो। अब उसके बाद से हमारे लोग तो जो है थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं, जल्दी तो लोगों में, तो मैं इसलिए मैं पहले जब खम्बम में आया, चूंकि हैदराबाद में नहीं था, मुफ्ती साहब से रास्ते में बात किया तो अपना मुफ्ती साहब हमारे उलमाओं के सामने, हमारे मुफ्तियों के सामने हम अपना सर भी कलम करके रख सकते हैं। ये तो खुलफाए राशिदीन तो बहुत बड़ी बात है। इनका क्या, उनके बारे में कभी केसीआर साहब को सोच सकते हैं उनके बारे में मिला में? ये नाउज बिल्ला, ये हम पे वो बीच का टुकड़ा कट कर दिया गया, कट करते क्या हुआ, उधर की दवा इधर मिल गई। तो अजब है कि ऑफिस में मैं भी माफी चाह लिया हूँ, और फिर और एक बार भी, क्योंकि यहाँ के मुफ्ती हजरात है, मैं माफी चाहता हूँ।